बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापगढ़ राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। उसकी कोई संतान नहीं थी और वह चाहता था कि राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राज्य ने घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राज्य के सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए गए और कहा 6 महीने के बाद मिलेंगे और देखेंगे किसका पौधा सबसे अच्छा है। महीने बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके बीज अभी तक फूटे ही नहीं थे, लेकिन वह उसकी देखभाल करता और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। अभी उसकी माँ ने कहा, बच्चे धैर्य रखो, कुछ पौधों को फलने में वक्त लगता है। वह पानी सींचता रहा। 6 महीने बीत गए। राजा के पास जाने का समय अब आ गया, लेकिन वह डरा हुआ था। सभी बच्चों के गमले में पौधे होंगे और मेरा गमला खाली। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था। सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राजमहल का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया, सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, लेकिन वह बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उसके गमले में गई। राजा ने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तब उस बच्चे ने कहा, मैंने 6 महीने तक इसकी देखभाल किया हूँ। राजा उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ, क्योंकि उसका गमला खाली था, फिर भी वह हिम्मत करके खाली गमला राजा के सामने ले आया। सभी के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सामने ले आए। वह बच्चा डरा और सहमा हुआ था। राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाओ, इतने खुश मत होइए। इसका गमला खाली है, लेकिन यह ईमानदारी से भरा हुआ है। मेरे द्वारा दिया गया किसी भी बीज से पौधा नहीं पनपता, क्योंकि वह सभी बीज खराब थे। लेकिन आप सभी के पौधे हरे भरे हैं। आप सभी के पास जो पौधे हैं, असली में वह बंजर है, जिसकी कितनी भी मेहनत के बाद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन असली बीज तो यही था। राजा बच्चे की ईमानदारी से खुश हुआ और उसको राजमहल का उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अपने अंदर ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में हमें सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू। यह थी सफलता की कहानी। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।